हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। आप उसे भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे नॉर्मली करंट फीलिंग की रीडिंग मैंने अब डालनी शुरू कर दी है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में आता है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो, उनके भी काम का हो, तो आप मुझे कमेंट कर में बता सकते हो, हम उस पर वीडियो बना देंगे। बाकी मैंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाए हुए हैं उस पर, तो जाकर के एक बार आप देख सकते हो। एक बार कंटेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर देखो, ठीक है। लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन। आज हम यू वर्सेस थर्ड पार्टी करें, यू वर्सेस थर्ड पार्टी करते हैं कि देखते हैं कि आपके पर्सन काफ़ी दिन से हुई भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ कम बैक। ओके, ये रिलेशनशिप आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, जहाँ बातचीत या तो हो ही नहीं रही, हो भी रही है तो फॉर्मल तरीके से हो रही है, कोई खास नहीं हो रही। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, मतलब कोई तो किसी को छोड़ के गया है, दूरी है, तो वो चाहते हैं प्लीज़ वापस आ जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी पैसा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय बाय। ये एनर्जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने जब शफलिंग करके रखा था तब भी ये कार्ड बॉटम में देखा था। बाय बाय, कोई चीज़ है ख़त्म हो रही है किसी के साथ, फाइनल बाय बाय। देखते हैं ये कार्ड टैरो के साथ कैसे आएंगे। काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं, वो लोग एक्चुअली पूरी रीडिंग देखते नहीं है, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग देख के ही छोड़ देते हैं। तो वो कहते हैं मैम ये किस जोडिक साइन के लिए रीडिंग है। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग होती है भाई। और अगर कोई खास रीडिंग आ जाता है कोई जोडिक साइन, तो वो हम हर रीडिंग में बताते हैं आपको, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हेल्पलेस। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, प्लीज कम बैक। मनी, बाय बाय, हेल्पलेस, पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड सिकनेस। ठीक है, ये बहुत आता है कार्ड, सिकनेस। कोई बीमार हो सकता है। बीमारी से मुझे याद आया, कोई जनाब थे जो मुझे कल मुझे दवाई बता रहे थे खांसी के लिए, ठर्रा पीने की सिखा रहे थे। अब पता नहीं बहुत सारे लोगों को ठर्रा समझ में नहीं आएगा कि ठर्रा क्या होता है। ठर्रा होती है देसी दारू, ठीक है, देसी शराब होती है। बोला 15 दिन में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। खांसी तो गायब हो जाएगी, पर उसके बाद जो ठर्रा की जो आदत लग जाएगी उसका क्या होगा। ऐसे ऐसे लोग सजेशन देते हैं कि पूछो मत। चलिए आज हम यू वर्सेस देम करते हैं। तो हम ओवरऑल करंट फीलिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल करंट फीलिंग देखने का मकसद यही होता है कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई और है तो देखते हैं कि दोनों रीडिंग में अगर डिफरेंस आता है तो उसका मतलब है कि आपके अलावा भी वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो आज हम यू वर्सेस देम करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग
थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, पहले उनके लिए देखते हैं, फिर हम आपके लिए देखेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही होंगी, लेकिन पहले हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। अच्छा, थर्ड पार्टी मैंने बहुत दिनों से एक्सप्लेन नहीं करा, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है। वैसे मेरा इरादा जो है वो लविंग थर्ड पार्टी को लेकर के है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर किसी के रिलेशनशिप में लविंग थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी आप कोई लविंग पर्सन भी हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए कास्ट रिलीजन इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो वो कास्ट रिलीजन एक्चुअली नहीं होता है, फिर वो फैमिली और सोसाइटी ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। या करियर हो सकता है किसी का थर्ड पार्टी, कि कोई आदमी अपने काम के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि उसने उसी को एक इशू बना दिया है, ठीक है। तो वो भी थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए हो जाता है। तो वो हर चीज़, अब थर्ड पार्टी में भी यहाँ पे देखो, अगर आपको ऐसा लगे कि जो हम लक्षण जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो आप थर्ड पार्टी वाली आपके साथ ज़्यादा मैच कर रही हैं, तो हो सकता है इस कंडीशन में, इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आप हो, ठीक है। थर्ड पार्टी का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी आप किस सिचुएशन में बन जाते हैं। जैसे सपोज आप किसी रिलेशनशिप में थे किसी व्यक्ति के साथ में, मैरिड रहा अनमैरिड रहा जो भी था, बट आप दोनों अच्छे एक रिलेशनशिप में थे, बट आपने क्या किया, आप लोगों का एक ऑफिशियल ब्रेकअप हो गया, ख़त्म हो गया रिलेशनशिप, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, सामने वाला भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, अब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, ठीक है। लेकिन आप वापस, चाहे आपने अप्रोच किया चाहे उस पर्सन ने आपसे अप्रोच किया हो, लेकिन आप फिर से दोबारा उस चीज़ में जुड़ गए, ठीक है। और आपने उन दोनों रिलेशन को, जो भी उनका रिलेशनशिप अब है, उसको ख़राब किया, उस कंडीशन में आप थर्ड पार्टी बन जाएंगे, ठीक है। पर ये तभी होगा जब आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो और आपने ऑफिशियली ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया हो, ठीक है, कि हाँ अब हमें एक दूसरे के साथ में नहीं रहना और मतलब कोई होप नहीं। और उस वक्त कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आप आते हो, किसी की ज़िंदगी में दोबारा री इंटर करते हो, उस केस में आप थर्ड पार्टी हो जाओगे। लेकिन सपोज आप किसी पर्सन से प्यार करते हो और उसके आप लोगों के प्यार के बीच में ही ऑफिशियल आपका ब्रेकअप नहीं हुआ, मतलब ब्रेकअप का मतलब होता है दिल से मूव ऑन कर जाना एकदम, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहा कि अच्छा ठीक है, हम मेरे फैमिली नहीं मान रही, हम शादी कर ले रहे हैं, तो उस केस में नहीं होता। उस केस में थर्ड पार्टी वो पर्सन ही रहेगा, ठीक है। ये वहीं पे है जहां आप दोनों ने ऑफिशियली रिलेशनशिप को ख़त्म किया, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, और आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे, ठीक है ना, कोई किसी को मिस नहीं कर रहा था ज़्यादा, उस केस में होगा, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे, आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, ओह मम्मा इतने कार्ड नहीं, एक दिन एक एक करके दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। ओके, नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 3, 6 एंड 12 एंड 3, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 999 हो सकता है आपको दिख रहा हो, 333 आप लोगों को हो सकता है दिख रहा हो, यस 333,
एंड डबल, एक्चुअली ग्लेज आ रहा है तो दिखाई नहीं दे रहे कार्ड मुझे। 333 और 99 अगर आपको दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप गूगल करो और या यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे उनके मीनिंग्स देखो, वहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। ये एंजल नंबर्स होते हैं। 333 दिख रहा है यानी कि माइंड, बॉडी एंड सोल। 3 नंबर जो होता है बृहस्पति गुरु का होता है, ठीक है। तो गुरु आपकी ज़िंदगी में शादी ब्याह ये सब कराने का काम उन्हीं का है वो, ठीक है, वही कराते हैं आपका। तो अगर वो गड़बड़ है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो जाओ वहाँ पे और जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो। बेसिकली जो बेसिक होता है वो ये होता है, माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस में लेकर आओ, ठीक है। नहीं है आपका बैलेंस में। 99 की एनर्जी जो आई है, 99 की, 9 नंबर एंडिंग का होता है। 9 नंबर वैसे तो मंगल का होता है, तो मंगल का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। हिंदू अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो 9 नंबर मंगल का होता है। मंगल आपके अंदर एग्रेशन ला सकता है, गुस्सा ला सकता है। अब आप कहोगे मैम आप तो पार्टनर और थर्ड पार्टी का देख रहे हो, मेरा कैसे हो सकता है? आपका इसलिए हो सकता है क्योंकि हम आपके माइंड के थ्रू ही उधर जा रहे हैं, ठीक है। वो हम, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन उनसे नहीं है, हम आपके थॉट प्रोसेस। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम रीडिंग करते हैं तो फोकस्ड रहा करिए, अपने पर्सन के ऊपर ही सोचिए। आपकी रीडिंग में कन्फ्यूज़न आता है, उसका कारण आप होते हो। आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो, सपोज आपका 2 लोगों से रिलेशनशिप है, 3 लोगों से है, या आपका दिमाग इधर उधर चला गया, जहाँ दिमाग जाएगा वहीं की एनर्जी पिक हो जाएगी। तो इसीलिए रीडिंग जब स्टार्ट करते हैं तो हमेशा एकदम क्लियर रहिए, पानी पीजिए, मेडिटेट करिए, शांत होइए। अशांत मन में रीडिंग कभी मत देखा करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग भाग रहा है तो नहीं, मन को शांत करो पहले, उसके बाद रीडिंग देखना स्टार्ट किया करें हमेशा, क्योंकि हम आपके माइंड को फॉलो करते हैं। टैरो हमेशा माइंड रीड करता है, ध्यान रखो। तो इसलिए ये एनर्जी, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही उधर उनकी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ये नंबर आपसे भी रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो 9 नंबर जो होता है, 9 नंबर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मंगल का होता है। मंगल एक एग्रेशन देता है, गुस्सा दिला सकता है। एंड 9 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक एंडिंग का नंबर है, किसी चीज़ के ख़त्म होने को दिखाता है, ठीक है। ओके, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विर्गो, कन्या राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। विर्गो है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी चारों एलिमेंट आ गए, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। विर्गो कन्या राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर के अगर हम कहें तो इनकी मैं एक सेकंड सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सेक्रीफाइस यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, सेक्रीफाइस यहाँ पर क्यों है? हो रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। रिग्रेट, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हार्मनी की एनर्जी है, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है सोलमेट वाला रिलेशनशिप है। फैमिली की एनर्जी यहाँ पर नहीं आई है, ठीक है। लविंग रिलेशन ही ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जिन लोगों के केस में लविंग नहीं है, जिनको क्लियर पता है कि नहीं फैमिली है, तो वहाँ उनका हो सकता है अपनी फैमिली, अपनी मदर के साथ में एक सोल कनेक्शन। सोलमेट कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। सोलमेट कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी सोलमेट हो सकते हैं, मतलब फ्रेंड्स नहीं, दोस्त, ठीक है, एक सिंगल एक दोस्त, मतलब कोई भी वो सोलमेट हो सकता है। बच्चों से रिलेशनशिप, पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप सोलमेट का हो सकता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सोलमेट का होता है, किसी का भी हो सकता है। सोलमेट कोई भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम कपल एनर्जी होती है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को लेकर के। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल अंदर ही अंदर घुटने वाली एनर्जी है। खामोशी से अपने दर्द को, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, मतलब खामोशी से अपने दर्द को सह रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी भी सह रही है, ये खुद भी सह रहे हैं, रिग्रेट है ना, ठीक है। थर्ड पार्टी इस केस में देखो, ये मत सोचना मैम आप इतने अच्छे से क्यों थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी कभी बुरी नहीं होती, ठीक।
थर्ड पार्टी बुरी नहीं होती, आपका पार्टनर खुद बुरा होता है। ध्यान रखो कि अगर आप थर्ड पार्टी के एंगल से देखेंगे तो आप भी उसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी हो। जितनी तकलीफ तुम्हें मिल रही है, थर्ड पार्टी भी तुम्हारी वजह से उतनी तकलीफ में है। तुम्हारा पर्सन कल्प्रिट है। कई बार तुम लोग कमेंट करते हो ना, दीदी मेरा पर्सन प्लीज़ वापस आ जाए, थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस आ जाए। थर्ड पार्टी गलत है ही नहीं। जिस तरह से तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें फंसा के रखा है, वैसे ही उसने थर्ड पार्टी को भी फंसा के रखा है। थर्ड पार्टी अपनी मर्जी से तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आई, तुम्हारे पर्सन ने उससे जगह दी। कोई इंसान हम कहते हैं चलो ट्राई भी कर ले, लेकिन अगर तुम्हारा पर्सन तुम्हारे लिए लॉयल होता, सच्चा होता, तो किसी के ट्रायल पर से भाग गया, बउआ था क्या? किसी ने थोड़ा सा लॉलीपॉप और कैंडी दिखाई, वो चला गया। तो ये मत सोचा करो। रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक हो जाए तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ आपको, मेरा टैरो रीडिंग स्टार्ट करने का एक मकसद जो है वो है रिलेशनशिप से मिलवाने का। कोई ठेका नहीं लिया मैंने तुम्हें, ठीक है? मैं सिर्फ हमेशा तुमको हील करने के लिए बोलती हूँ। एक रिलेशनशिप, एक मेरी व्यूअर हैं कोई, वो कहती हैं 29 साल का रिलेशनशिप हो गया है, ऑलमोस्ट 30 ईयर, और उनके हस्बैंड का मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप है। मैं आपसे क्लियर, आपको एक चीज़, अगर आप मेरी रीडिंग सुन रही हैं, होपफुली ज़रूर सुन रही हैं क्योंकि आप मेरी रेगुलर व्यूअर हैं, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मैं क्लियर ऐसे लोगों के लिए बोलूँगी जिन लोगों का एक बहुत लंबा समय हो गया है इस रिलेशनशिप में पड़े हुए। मैं आपसे क्लियर कहती हूँ कि आप अब अपनी सोल के लिए काम करिए, खुद के लिए जिए, उसी घर में रहिए, सही रहिए, लेकिन उस रिलेशनशिप को कंसीडर करना बंद कर दीजिए। पूरी जिंदगी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे घुटने कुड़ने के लिए नहीं होती है। खत्म करो उसको। वो इंसान अब दूध का धुला होकर के, गंगा जल से नहा के, पवित्र होके आ भी जाए ना जिंदगी में, तो भी वो समय आपकी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता जो उसने खराब कर दिया आपका। बच्चों को बाप का प्यार मिल रहा है, इट्स ओके, फाइनल। बच्चों को माँ का प्यार मिल रहा है, ठीक है, उनको मिलने दो। पर तुम, जरूरी नहीं होता किसी के लिए कि हम कोई दीवार खींचें बीच में, और किसी, कुछ रिलेशनशिप जहाँ दीवार आप खींच सकते हो वहाँ दीवार खींच दो, जहाँ दीवार नहीं खींची जा सकती वहाँ वहीं रहो, पर दिल से कनेक्शन खत्म कर लो, एक्सपेक्टेशन खत्म कर लो। उस रिलेशनशिप को ऐसे मान लो कि वो तुम्हारा पास्ट लाइफ का कर्मा था जो तुम भोग रहे हो। आज तुम्हारे साथ वो हो रहा है जो तुमने शायद किसी जन्म में उसके साथ किया था, ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हें आसान लगने लग जाएगी फिर। और सोचना बंद करो कि उस रिलेशनशिप ने कितने लोगों के साथ रिश्ता है। सुअर की आदत होती है, वो गंदगी पे बैठता है, तो उसको क्या ही बोलोगे तुम? समझ में आया ना? उसके लिए तुम जितने मर्जी मखमल का बिस्तर लगा दो, उसको गंदगी पे ही बैठना है। तो हैबिट होती है ऐसे लोगों की, टॉक्सिक है। मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये कोई कॉमन बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है। आज इसके साथ, आज उसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके, मतलब तुम टिकाऊ नहीं हो। जिस इंसान को मुंह मारने की आदत पड़ जाती है, जिसे 50 थालियों में खाने की आदत पड़ जाती है, उसे कभी घर की थाली अच्छी नहीं लगेगी। बंद करो उसके बारे में सोचना। रीडिंग एंटरटेनमेंट के लिए देखो, मजे के लिए। और अगर रीडिंग से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो मैं कहूंगी रीडिंग मत देखो। सोचना बंद करो उस चीज के बारे में, क्योंकि वो पेन मुझे तुम्हारा सोच के तकलीफ होती है। कितनी भी महंगी चीज़ हो, मैंने ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट ये रखा कि जो चीज़ मुझे उसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रयास करके देख लिए। कितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए लाइफ में क्यों ना हो, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरा अपना सुकून। मैं कितनी भी महंगी चीज़ एक बार घुमा सकती हूँ, खो सकती हूँ, मुझे डेली डेली कलेश नहीं चाहिए। और हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। तो अगर आप, लंबी उम्र हो चुकी है, बहुत समय हो चुका है, कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं। खत्म करो उस चीज को, उसके बारे में सोचना बंद करो। किसके साथ है, कौन है, क्यों है, भाड़ में जाने दो। ठीक, स्पिरिचुअल बनो, डिवाइन से जो अब तक जीवन में नहीं किया है उसको करो। यूट्यूब है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो तुमने शौक अपने ट्राई नहीं किए, उन शौकों को जियो। पता नहीं कब मर जाएंगे, उससे पहले अपनी ज़िंदगी को जियो। मेडिटेशन करो, योगा करो, नई नई चीज़ें सीखो, नई रेसिपीज़ बनाना सीखो, खुद को अच्छे तरीके से ड्रेसअप करना सीखो। ड्रेसअप करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आदमी हो या कोई हो हमारा खास तो ही हम अपनी ज़िंदगी में करेंगे। अपने लिए खूब अच्छा लगा, अगर आपको सजना पसंद है सजो अपने आप को, अच्छे कपड़े पहनो, चैरिटी करो, लोगों से मिलो। अगर इंटरेक्ट करना पसंद है तो लोगों से मिलो।
अगर इंटरेक्ट करना नहीं पसंद है, सबसे अच्छी चीज़ होती है अपने साथ रहना सीखो, ये सबसे बेस्ट वे है। जिस इंसान को अकेलेपन से डर नहीं लगता, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, किसी रिलेशनशिप की उसको कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई उसे कभी भी परेशान नहीं कर सकता। जिस इंसान ने अपने साथ जीना सीख लिया, तो अपने साथ जीना सीख लो। सॉरी। आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी को लेकर के जो है वो उनकी एक सोलमेट वाली फीलिंग है उनकी थर्ड पार्टी को लेकर के, ठीक है। स्टेबल होना चाहते हैं, लॉयल होना चाहते हैं, पैसों के, कुछ लोगों का कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पर्सन पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। पैसों के आने का वेट क्यों कर रहे हैं हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस लिए वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट। प्रिपरेशन, प्रोग्रेस, फोरसाइट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप थोड़ा सा लस्टी भी हो सकता है कि या तो ये पैसों का वेट कर रहे हैं या इनकी एक कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी से इन्हें किसी तरीके का मॉनिटरी गेन हो रहा है, ठीक है। इसलिए भी ये थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, ये भी चीज़ कुछ लोगों की हो सकती है। मतलब आपके पर्सन का जब डेविल एनर्जी उसके ऊपर आती है, आपका पर्सन हो सकता है क्योंकि डेविल हो सकता है वो, तो डेविल एनर्जी जब उसके माइंड में आती है तो उसे थर्ड पार्टी में कुछ फ़ायदे दिखाई देते हैं। या तो ये फिजिकली उसको यूज़ करते हैं, तो फिजिकली उसके साथ में रहना चाहते हैं, डिसीजन बनाना चाहते हैं, क्योंकि फिजिकल हुए हैं तो उस लस्ट को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, और या पैसों के लिए रहना चाहते हैं। कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई एडिक्शन है इन्हें थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है। ये इसलिए डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये अभी ओवर थिंक कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने टोटली एकदम बाइकआउट कर दिया है, निकल गए, नहीं। थर्ड पार्टी को भी पूरी तरीके से बाइकआउट नहीं किया, निकालनी है। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है थर्ड पार्टी के साथ। अगर हम कहें तो इनकी कोई थर्ड पार्टी के साथ कोई बहुत अच्छी इनकी बॉन्डिंग नहीं चल रही है। बॉन्डिंग थर्ड पार्टी के साथ कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है। या तो ये थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में अपना घर बसाने के लिए, या तो कर रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं, या इन्होंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस कर दिया है अपनी घर बसाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अपने से। हो सकता है आपका आपके पार्टनर मतलब थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशनशिप रहा है वो शायद थर्ड पार्टी इन्हें वो कुछ नहीं दे सकती थी जो शायद आप दे सकते थे, ठीक है। हो सकता है इसलिए इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ा हो। अब ये थर्ड पार्टी आप हो कि कोई और है, वो आप सबका अलग अलग होगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, क्लैरिफाइड। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ा है। थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी मैच्योर एज के हो सकते हैं, या उनके अपने बच्चे हो सकते हैं, या कुछ मेडिकल इश्यूज उनके साथ हो सकते हैं, तो उनसे इनकी उनको फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने अपना घर बसाने के चक्कर में थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस किया बेसिकली, ठीक है, या कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में इस बात का इनको रिग्रेट है। ये सेल्फ एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोल सर्चिंग अपनी अंदर झांक रहे हैं कि क्या इनसे गलती हुई, ये गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, ठीक है। रिग्रेट नहीं, बेसिकली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन, अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे हैं कि क्या मेरा ये करना सही था, या मैं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। जेंडर बेस्ड नहीं होता, इसलिए मैं रहा रही थाती पे ध्यान नहीं देना। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। अभी ये थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई ऐसा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। हो सकता है अगर ये दोनों एक घर में रहते भी हैं तो भी इनकी कंडीशन ये है कि इनके बीच में बहुत अच्छी ज़्यादा बातचीत हो नहीं रही। हो सकता है कोई बीमार भी हो सकता है, किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी को ये फाइनेंशियल, या तो इन्होंने थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली लॉस दिया है या थर्ड पार्टी ने इनको दिया है। तो मुझे लग नहीं रहा कि इनको थर्ड पार्टी ने दिया है, इन्होंने थर्ड पार्टी से पैसा लिया है। मुझे लगता है किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस थर्ड पार्टी को इन्होंने दिया है, ठीक है। तो वही ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को अगर सपोर्ट छोड़ दें, कि सेक्रीफाइस कर दें, फैमिली के लिए अपनी कर रहे हैं, तो रिग्रेट आ रहा है, फिर इन्हें लालच भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डावाडोल है इनकी, एडिक्शन है, थर्ड पार्टी से कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं,
आपसे कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में इनको क्या लग रहा है कि दोनों पार्टी से इनको एडिक्शन हो रहा है, इनमें लालच में पड़ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच इनकी हो रही है, पर अंदर अंदर कहीं ना कहीं कुछ है जो इन्हें क्या करता है, फिर गिल्ट भी देता है, क्योंकि सोलमेट वाली वाइफ्स इनको थर्ड पार्टी के साथ में ज़रूर आती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने शायद इनके साथ अच्छा बिहेव किया है। इनके पास चॉइस है, एक ऑप्शन। तो ये थर्ड पार्टी को अगर आप कहें तो थर्ड पार्टी को इन्होंने अभी इन ऑप्शंस में रखा हुआ है। आप भी हो, थर्ड पार्टी भी है, और ये डिसीजन बनाना चाहते हैं इस बात को लेकर के कि इनको किसको चुनना चाहिए, अगर सपोज इन्होंने चुना नहीं है तो। और जिन लोगों ने चुन लिया है तो वहाँ पे ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ इनको ये लग रहा है कि क्या ये गलत कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग इनकी आ रही है। ठीक है, कि इन्हें लग रहा है इस तरीके का कि ये अपनी फैमिली बसाने के लिए थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकता है घुट रही है अंदर ही अंदर, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, हील करना चाहते हैं खुद को। अभी इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि काफ़ी डिसरप्टेड हैं ये, इनके एक भी चक्रास बैलेंस नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को लेकर के इनकी एनर्जी, हालांकि इनको पता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को हर्ट किया है, थर्ड पार्टी इस कंडीशन में है। ठीक है, और अब यही है, इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने छोड़ा थर्ड पार्टी को, ये रख रहे हैं चॉइस में अभी भी, क्योंकि इनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जब ये अपने अंदर झांकते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि ये गलत कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों बनना है इन्हें किंग ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स एंड चीटिंग। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को यूज़ तो किया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं ये हेल्पलेस हो सकते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है। अभी हम देखते हैं अगर ये एनर्जी रिपीट होती है, हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आप लोग हो सकते हो, या जो भी हो मुझे नहीं पता, हो सकता है दोनों के साथ सिचुएशन एक जैसी हो सकती है। तो यहाँ पे इनको ये है कि अगर इनकी फैमिली सपोज ये इनका जॉब नहीं है, इनका फाइनेंसेस नहीं है, इनका कैरियर सेट नहीं है, फैमिली पे ज़्यादा डिपेंड है, या डिसीज़न इनकी फैमिली ही लेती है। कुछ लोग होते हैं कि ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं, पैसा भी होता है, कमा रहे होते हैं, बट बेवकूफ़ किस्म के होते हैं, उनके सारे फैसले उनकी फैमिली लेती है, वो नहीं दे सकते। ठीक है, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना आपसे कि जिन लोगों को अपने साथ जिन्होंने जीना सीख लिया ना, वो ज़िंदगी में उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, उन्हें कोई डरा नहीं सकता। जिन लोगों के, अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि उसके हर फैसला उसकी फैमिली लेती है, वो किसी भी जगह अपने आप को, तो ऐसे लोग, या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ले रहा है, ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग डरपोक होते हैं बेसिकली। वो अकेलेपन से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए वो मल्टीपल रिलेशनशिप बनाते हैं कि एक छोड़ जाए तो कम से कम दूसरा तो उनके साथ में रहे। हमेशा आप देखना, किसी को भी देखना, अपनी ज़िंदगी में देखना, अपने सराउंडिंग में देखना, मल्टीपल दोस्त बनाना, मल्टीपल रिलेशनशिप बनाना, ये वो डरपोक किस्म के लोग होते हैं जिन्हें अकेलेपन से डर लगता है। ये अकेले नहीं रहना चाहते, इसलिए अपने आसपास भीड़ लगा के रखते हैं, क्योंकि इन्हें खुद के साथ रहना नहीं आता। और ये सेल्फ डिपेंड होने के बाद भी दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। फैमिली के साथ भी इनका बॉन्डिंग होती है। एक हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जहाँ इक्वल गिव एंड टेक होता है, और जहाँ अपनी बात को कम्युनिकेट किया जाता है प्रॉपर तरीके से, सामने वाले की सिर्फ सुनी ही नहीं जाती, अपनी बात भी कायदे से रखी जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली की लीगल, इलीगल, नैतिक, अनैतिक कोई भी बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता कि अरे मेरी फैमिली मुझे छोड़ देगी तो मैं जीऊँगा कैसे, या जीऊँगी कैसे, मैं फैमिली के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अकेले रहना नहीं आता। इसलिए ये लोग बेसिकली वीक किस्म के लोग होते हैं, कमज़ोर किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, आपका पार्टनर भी वैसा ही है, ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहता है, और आपके लिए भी अभी हम देख लेते हैं, पर इसके मन में अंदर अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट है, अपराध बोध है थर्ड पार्टी के साथ भी गलत करने का, लेकिन फिर भी इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है फैमिली सिखा रही है कि नहीं तुम ऐसे करो, और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है नहीं, या अकल नहीं है डिसीजन लेने की, तो उस कंडीशन में क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है या बढ़ रही है आगे, दूसरे पर्सन को चूज कर रहा है। ठीक है,
देखते हैं अब आपके लिए इनकी एनर्जी क्या आती है। बट थर्ड पार्टी के लिए इसकी एनर्जी बहुत निगेटिव नहीं है, एक क्लियर है, ठीक है, क्योंकि एक सोलमेट वाली वाइब्स तो हैं उसकी। उसके साथ यूनियन में रहना चाहता है आपका पार्टनर, क्योंकि उसको अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो चाहता है कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए ताकि वो अपने अपने मन की कर सके। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी क्या है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि 50-50 एनर्जी होने वाली है, दोनों साइड से कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को। चलिए हम देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन कंफ्यूजन नहीं करो, क्लियर डिसीजन देना, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी देना, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्लियर आंसर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है एंड अथॉरिटी की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी भी अथॉरिटी को ही दिखाती है, ये एनर्जी भी अथॉरिटी को ही दिखाती है, और ये एनर्जी भी काफ़ी हद तक अथॉरिटी को ही दिखाती है। ठीक है, आपका पर्सन आपके मामले में आपकी जिम्मेदारी लेता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फैमिली तो आपके साथ में बसा रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ मैरिड हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड है। क्लैरिफाई करते हैं, एक न्याय की एनर्जी दिखाई देती है, जजमेंट, अपनी इंट्यूशन को सुनता हुआ दिख रहा है यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स को ही क्लैरिफाई कर दीजिए। 6, ये दोनों ही कार्ड और एक ही सेम ही है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने कहा था ना कि आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी को भी ऑप्शन में रख रहा है, आपको भी ऑप्शन में रख रहा है। आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहता है। थर्ड पार्टी को आपका पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है या ऑलरेडी कर चुका है। हालांकि थर्ड पार्टी के लिए उसकी फीलिंग काफ़ी पॉजिटिव थी आपके कंपैरिजन। आई एम सॉरी टू से, बट थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की फीलिंग्स ज़्यादा सोलमेट वाली वाइब्स थी थर्ड पार्टी के साथ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल, सॉरी, जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। अभी हम नंबर्स बताएंगे ना, ऐसा नहीं है नंबर्स नहीं बताएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, हम नंबर्स की बात करते हैं। अभी ये कार्ड यहाँ पे है। ठीक है,
4 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर की 10 की एनर्जी है, 2 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, ये 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। टेन टेन की एनर्जी है, यहाँ पर कंप्लीशन दिखता है यहाँ पे। ठीक है, आपका पर्सन की अगर हम बात करें तो आपका पर्सन जो है ये आपके साथ सक्सेस चाहता है, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, पावर अथॉरिटी लेना चाहता है, इस रिलेशनशिप को पावर में आकर के एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, आपका पर्सन यहाँ पे हालांकि एक जजमेंट की एनर्जी है, न्याय करना चाहता है। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब तो हुई हैं, उसे कर्मा का हालांकि डर तो लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद उसे कर्मा मिलेगा। ठीक है, उसे बुरा लग रहा है उन चीज़ों को लेकर के, लेकिन वो फिर से चीज़ों को एक बार ठीक करना चाहता है। इमोशनली एक डिटैचमेंट की एनर्जी है। आपका पर्सन आपके साथ बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ना चाहता है। मैं कुछ कार्ड्स को और क्लैरिफाई करूंगी क्योंकि यहाँ पे जजमेंट, कर्मा, यूनिवर्स, इंट्यूशन, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपका पर्सन नो डाउट कि आपके साथ मैरिज करना चाहता है या ऑलरेडी मैरिड है। अगर अब तक शादी नहीं हुई आपकी तो ये अपनी फैमिली से बातचीत करके आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहता है, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहता है, सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं इसको ये पावर में आना ज़रूर चाह रहा है, पर कहीं ना कहीं इसको कर्मा का डर लग रहा है, दिल टूट रहा है कहीं ना कहीं, एक लग तो रहा है इसको अंदर ही अंदर। इमोशनली डिटैच्ड है। कोई रोमांटिक फीलिंग अगर आप इस वक्त जानना चाहोगे आपका पर्सन जो है वो बहुत रोमांटिक फीलिंग आपके लिए रख रहा है, तो नहीं, कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है। ठीक है, कोई रोमांटिक, वो सिर्फ जिम्मेदारी लेकर के उस रिलेशनशिप में आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहता है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन प्यार भी करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार करना चाह रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ज़्यादा दिख रहा है। अगर इमोशंस, प्यार वाली फीलिंग की बात करें तो ये इमोशंस अभी नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो आपके पर्सन प्रैक्टिकली जिम्मेदारी लेना चाहता है इस रिलेशनशिप की, लेकिन प्यार नहीं दिख रहा मुझे, किसी भी उसमें नहीं दिख रहा। हालांकि अपनी हैप्पी फैमिली आपके साथ बसाना ज़रूर चाहता है। क्यों? क्योंकि शायद थर्ड पार्टी के साथ वो चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए। अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। सुकून चाहिए, ठीक है, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हो सकता है अगर जॉब वॉब नहीं मिली है तो आपका पर्सन जॉब के लिए काम कर रहा है, ट्राई कर रहा है। ठीक है, कोई एग्ज़ाम वगैरह अगर दिया है तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश भी कर रहा है ताकि वो इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी ले सके। हो सकता है आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के मामले में जहाँ पे कमज़ोर पड़ गया है वहाँ पे अब आपके, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ उसका रिलेशनशिप जो भी रहा उसके बाद वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, अब वो आप लोगों, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब वो आपके, अगर आपसे सपोज मैरिज किया है, मैरिज से पहले का रिलेशनशिप है, तो उसे थर्ड पार्टी के लिए दुख है, सब कुछ है, पर वो रहना आपके साथ ही चाहते हैं, आपके साथ ही चीज़ों को आगे लेकर के, जो वो थर्ड पार्टी के लिए नहीं कर पाया वो अब आपके साथ करना चाहता है। क्योंकि जब वो अपने अंदर झांक रहा है तो उसको एहसास हो रहा है कि उससे गलती हुई है, बुरा हुआ है, उसने गलत किया है। ठीक है, उसे यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है जैसे बैक स्टेप किया है, कर्मा तो उसे भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो आप वहाँ कर चुका है गलती, वो अब आपके साथ गलती नहीं करना चाहता, अब पावर में आना चाहता है। अब वो अपने लिए स्टैंड ले, हो सकता है पास्ट में उस रिलेशनशिप को फैमिली ने सपोज ये आप, वो अनमैरिड हैं,
आपके साथ भी नहीं मैरिड हुई, थर्ड पार्टी के साथ में भी नहीं मैरिज हो पाई, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए जो वो स्टैंड नहीं ले पाया वो अब आपके लिए लेना चाहता है। अगर वो पावर में नहीं है तो पावर में आना चाहता है। हो सकता है जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, ताकि उसके वो खुद इस लायक हो सके कि एटलीस्ट उसे तुम्हें वो दिन ना दिखाना पड़े जो थर्ड पार्टी को उसे दिखाना पड़ा। ठीक है, तो इट्स अ गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी है। ठीक है, सुकून चाहिए अब उसे भी, वो भी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहता। यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। जस्टिस, न्याय, न्याय करना चाहता है आपके साथ, बराबरी, चीज़ें ठीक करना चाहता है। एक जिम्मेदार इंसान। मुझे अभी अभी एक वाइफ आई जो एक मदरली केयर, हालांकि ये वाइफ की एनर्जी दिखाता है पर मदरली केयर करता है। तो हो सकता है कि ये किसी की मदर है जो अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए देख रहे हैं और रीडिंग, ऐसा भी किसी का हो सकता है। ठीक है, तो न्याय करना चाहते हैं बेसिकली यहाँ पर, ये चीज़ है। इंट्यूशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी इंट्यूशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीटिंग और ये सब चीज़ें माइंड में चल रही हैं, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, अपनी चीज़ों को, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, एनर्जी ख़राब कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। तो अभी आपका पर्सन जो है वो, उसे कर्मा का डर लग रहा है, जो पास्ट में गलती कर चुका है उसे मालूम है कि उसे उसका भोगना तो पड़ेगा, पर अब वो दोबारा से गलती नहीं करना चाहते, दोबारा उस धर्म संकट में नहीं पड़ना चाहते जहाँ उनका अंदर अंतरात्मा उनको झंझोड़े कि तुमने गलत किया है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी आपके साथ एक अच्छी एनर्जी है, ये आपके साथ साथ में आना चाहते हैं। ठीक है, 3 की एनर्जी अगेन आ रही है यहाँ पर, बैलेंस में आना चाहते हैं। 6 की एनर्जी भी है, 6 आ रहा है, 3 आया है। मतलब थर्ड पार्टी तो सेक्रीफाइस हो गई, पर आपके पर्सन आपको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। ठीक है, ये चीज़ है। जो पहले नहीं कर पाए अब आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को तो सिर्फ ख्यालों में रह गए, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं और वो हर प्यार, सम्मान, इज्जत आपको देना चाहते हैं जो थर्ड पार्टी को वो नहीं दे सके थे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के कहीं और बढ़ रहा है तो इस केस में थर्ड पार्टी वाली एनर्जी आपके लिए होगी। अब कैसे बनी, क्या बनी, अब सब लोगों के रिलेशनशिप अलग अलग होंगे, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, किसी और के साथ डिसीजन ले रहा है, तो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करेगी। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन कमेंट्स में प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फैमिली, रूम एंड पॉवर्टी की एनर्जी है, खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपके केस में। मैंने कहा ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए आप थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में हो। ज़्यादातर लोग, आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के साथ बढ़ रहा है, और इनफैक्ट वो ज़्यादा अच्छा है अगर ऐसा है तो, क्योंकि प्यार आपकी तरफ ज़्यादा है, मतलब थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है। और मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में आपका पर्सन आपको बाय बाय करता हुआ, खुद को मजबूर दिखा रहा है, नहीं रह सकता आपके साथ में, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोसाइटी, फैमिली, ठीक है, कास्ट, रिलीजन, ये हो सकते हैं आप लोगों के बीच में इश्यूज हो सकते हैं। कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी, कितने परसेंट रेजोनेट करी, वो आज बहुत सारे लोग मुझे अनसब्सक्राइब करने वाले हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग करने वाले हैं, देखो उससे कुछ होगा नहीं। सच को एक्सेप्ट करना सीखो, सच को एक्सेप्ट करना सीखो। ज़िंदगी में कोई इंसान आपके साथ रहे और आपसे प्यार ना करे, ठीक है, उससे बेहतर है कि वो किसी और के साथ में रहे
लेकिन आपसे प्यार करे, आपके बारे में सोचे। समझ में आया? एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना जहां व्यक्ति आपके साथ तो है पर वो सोच किसी और के बारे में रहा है, तो वो हर सेकंड आपको घुटन देगा, तकलीफ देगा। पर ये फीलिंग अच्छी होगी अगर वो एक व्यक्ति आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ में, लेकिन सोच आपके बारे में रहा है, तो ये फीलिंग ज़्यादा बेटर है पहले वाले के कंपैरिजन में। सोच के देखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी है, 15 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। इस रिलेशनशिप में इच्छा पूर्ति बहुत मायने रख रही है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगर इन एडिक्शन से बाहर निकल पाओगे तो चीज़ें आप लोगों के केस में ठीक हो पाएंगी। हो सकता है आप और आपके पार्टनर दोनों की अपनी अपनी कुछ विशेस हैं जिनको आप छोड़ना नहीं चाहते, जिनसे बाहर नहीं निकलना चाहते। हो सकता है कुछ आपकी भी रिजिडनेस है कि आपको यही चाहिए और आपके पर्सन की भी है कि यही चाहिए, मतलब कुछ है जिसे नहीं छोड़ पा रहे हो। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या किसी पर्टिकुलर चीज़ या किसी पर्टिकुलर बात से अटैचमेंट है। अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की यहाँ पे ज़्यादा है। जब तक उन एडिक्शन से पूरा बाहर नहीं निकलोगे रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं हो सकता आप लोगों का। तो सिर्फ आपका पर्सन ही अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा, आप भी कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को लेकर है। समझ में आया? अपने एडिक्शन से बाहर निकलिए। कई बार हम लोग सामने वाले से कह देते हैं कि वो इंसान हमें धोखा दे रहा है, पर सच्चाई ये होती है कि हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपकी उम्र ज़्यादा है, आपके पार्टनर की एज आपके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, या आप मैरिड हो सकते हैं, आपका ये सेकंड मैरिज का हो सकता है, पहला पर्सन अभी फ्रेश है, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अगर वो आपके साथ में आएगा तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेक्रीफाइस होंगी। हो सकता है आप एक ताम झाम के साथ, आप तो मैरिज कर चुके हो पर उसकी नहीं हो पाई और दोबारा आप चाहोगे भी नहीं कि करो। मतलब काफ़ी सारे लोग आजकल करते हैं और मुझे उसमें कहीं कोई बुराई नज़र नहीं आती, पर मुझसे अगर कहा जाए तो बहुत अजीब होगा इस तरीके की चीज़ें करना, दो दो तीन तीन बार उन्हीं चीज़ों को करना इतनी ताम झाम के साथ। मतलब मेरी समझ से परे होता है कि लोग कैसे कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी ना, तो अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, रोल रिवर्सल करके देखो, उसकी जगह खुद को रख के देखो, तुम होते तो क्या तुम एक्सेप्ट कर लेते? आज तुम्हें लग रहा है कि अरे सामने वाले को इतना कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, तो कुछ चीज़ों में हो सकता है आप भी रिजिड हो रहे हो। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी छोड़ो, यहाँ अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा पूरा करने के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो उन एडिक्शन से बाहर निकलने की एनर्जी है, बाहर निकलो, तब चीज़ें बेटर होंगी आपकी ज़िंदगी में। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट मैसेज आपके लिए क्या है। उसके बाद हम देखेंगे डिवाइन की गाइडेंस, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 48 मिनट से ज़्यादा की रीडिंग हो चुकी है। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप रीडिंग को मेरी शेयर कर सकते हो। किसी भी ऐसे इंसान को जिसको इस रीडिंग की आपको लगता है कि ज़रूरत है तो उसे ज़रूर भेजें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सीक्रेट्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मेन डिटैचमेंट, ठीक है।
जैसे हमने रीडिंग में देखा था कि आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से, बार बार इधर उधर जाने आने की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में भी दूरी आई हुई है। ठीक है, आप लोगों के बीच में भी बातचीत नहीं हो रही हो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी नहीं रही। ठीक है, वो जस्ट एक डिसीजन बनाना चाहता है कि उसे किससे चूज़ करना है, थर्ड पार्टी को कि आपको। तो आपका पर्सन इसमें आपको चूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी से दूर जाता हुआ दिख रहा है। आपका पर्सन कह रहा है सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। आपका पर्सन कह रहा है कि उसने अब तक आपको सब कुछ नहीं बताया। मैं इस कार्ड को बाद में देखूंगी कि क्या आता है, ये किसी के लिए स्पेशल कार्ड हो सकता है जो छूट गया। ठीक है, सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, वो ये कह रहा है कि उसने अब तक आपको सब कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो कुछ है जो अभी बकाया है आपको बताना। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ठीक है, आपका पर्सन कह रहा है कि वो जो कुछ चल रहा है इन सब चीज़ों से खुद को डिटैच करना चाहता है, ताकि उसको एक क्लियर अपना दिमाग से वो सब चीज़ें अपने निकाल सके। जो जो चीज़ें उसके माइंड में भरी हुई हैं, एक्चुअली वो उनको क्लियर करना चाहता है, खुद को हील करना चाहता है, ताकि उसको एक क्लियर विजन मिले कि उसको बेसिकली चाहिए क्या। और जो पुरानी चीज़ें उसके जो क्लैटर की तरह उसके माइंड में भरी हुई हैं, जो उसे बार बार परेशान कर रही हैं, वो उससे निजात भी पाना चाहता है। ठीक है, तो वो उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। सबके तरीके हो सकते हैं, अगर उन्हें योगा मेडिटेशन पता है तो वैसे कर रहे हैं, नहीं तो घूम फिर के कर रहे होंगे या किसी भी तरीके से खुद को हील कर रहे होंगे, ऐसे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंड, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, आपका पर्सन चाहता है कि वो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको ख़त्म करके वो वापस से इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि वो अथॉरिटी ले रहा है, जो गलती थर्ड पार्टी के केस में उससे हो गई वो अब आपके केस में नहीं करना चाहता, वो आपको नहीं खोना चाहता। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, आपका पर्सन कह रहा है कि वो कह रहा है कि उसने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जब वो आपके लिए एक एक्शन ले सकता था लेकिन उसने नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने कहा कि कंफ्यूज रहते हैं, तो इसने एक्शन नहीं लिया जब इसे लेना चाहिए था। ठीक है, तो वहाँ पे ये है। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट मी, हो सकता है फॉरगेट यू। आपका पर्सन ये कह रहा है कि तुमने उसे बहुत हर्ट किया, हो सकता है आपने उसे बहुत सारी बातें सुनाई हो, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, गुस्सा दिल किया है, ये सब सुनाया है, तो उसको लग रहा है कि तुमने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन फिर भी उसका कहना है कि वो आपको नहीं भूल सकता। ठीक है, या नहीं भूल सकती। थक गया हूँ तुम्हें मनाते मनाते। ठीक है, तो आपके पर्सन हो सकता है मल्टीपल टाइम ट्राई कर चुका है आपके ऊपर, आपको मनाने का ट्राई कर चुका है, बट आप नहीं मान रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपका पर्सन कह रहा है कि वो आपको थक चुका है आपको मनाते मनाते, तो प्लीज़ मान जाओ, उसका कहना यही है। ओके, नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर, जैसे मैंने बोला था ना, कुछ लोगों के केस में आप लोग थर्ड पार्टी हो सकते हो। ठीक है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी वाली रीडिंग से मैच करोगे, रेजोनेट करोगे। जहाँ पे आपका पर्सन ये मैसेज आपको दे रहा है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी, उसने आपको जब उसे एक्शन लेना चाहिए था तब उसने एक्शन नहीं लिया और उसने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ठीक है, नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर, आपका पर्सन ये कह रहा है कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला था ना, हो सकता है एज डिफरेंस हो सकता है कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, किसी भी तरीके की कुछ ना कुछ मिसमैच है आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी सेम सेक्स वाली भी लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी वाइब्स आ रही है 100%। ये कुछ लोगों के लिए सेम सेक्स एनर्जी हो सकती है कि आप या तो मतलब सेम सेक्स के हो सकते हो, और फैमिली की एक्सेप्टेंस उस चीज़ को नहीं हो सकती, या फैमिली आप लोगों की कंप्लीट नहीं हो सकती हो, उसका सपना अपनी प्रॉपर तरीके से फैमिली बनाने का है, इस वजह से भी आपका पर्सन इस चीज़ में हो सकता है। तो या तो कोई ना कोई मेजर इशू, मतलब कुछ भी है जो आप लोगों के वो सोसाइटी की नॉर्मल जो शादी होती है उसके क्राइटेरिया पे रिलेशनशिप पे फिट नहीं बैठ रहा हो। ठीक है, तो नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर, आपका पर्सन आपसे कह रहा है कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ये दो मैसेज मुझे उन लोगों के लिए मैच कर रहे हैं जहाँ पे ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ठीक है, कितने लोगों से मैच किया वो मुझे ज़रूर बताना। तो ये थी हमारी अच्छा गाइडेंस, और देख लें डिवाइन किसके बाद हटाए।
एंड थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे लोग हमारी सेहत को लेकर के बोलते रहते हैं, मुझे क्या करें नहीं ठीक होती है मेरी, मुझे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मैंने बोल दिया पहले भी, और मैं बचपन से ही एलर्जिक है, मुझे एलर्जी रहती है, तो प्रॉब्लम रहती है मेरे साथ में, तो कुछ नहीं कर सकते, ये रहेगा, हमेशा रहेगा। आप लोगों को लगता है ना मैं मेडिसिन नहीं लेती, मैं मेडिसिन भी लेती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, ठीक है, आयुर्वेदिक एलोपैथिक सब। मैं खुद ही मेडिको हूँ, बीडीएस हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ एक, तो मैं खुद भी करती रहती हूँ बहुत कुछ, लेकिन वो नहीं हो सकता मेरा। अब ये लाइफ लॉन्ग रहेगा मेरा, जब तक मैं हूँ, जिंदा हूँ, अब ये मेरी अर्थी पे ही जाएगा साथ में मेरे, तब तक तो नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक। तो झेलो, आप क्या कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को इरिटेशन होती है कि तब भाई आप रीडिंग देखना बंद कर दो, अब क्या ही बोल सकते हैं हम आपको, और तो चॉइस है नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पीसफुल रेजोल्यूशन अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, अगर आपका जो भी इश्यूज आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इन सब का एक शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकल आएगा, ठीक है। आप थर्ड पार्टी हो, आप मैन हो, जो भी हो, फर्स्ट पार्टी हो, जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में इश्यूज़ हैं, या कोई पर्टिकुलर माइंड में आपके सवाल 24/7 चलता रहता है कि इस चीज़ का समाधान कैसे मिलेगा, क्या होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि हर चीज़, इस चीज़ का शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकल आएगा। ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो या अपनी लाइफ के किसी और एरिया के लिए आपके मन में हो, शांतिपूर्ण समाधान मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा तो मेरी लाइफ कैसे रहेगी, या मैंने पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा तो कैसे होगा, चीज़ें अगर ऐसे लग रहा है तो डिवाइन कह रहा है, तो आपको डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना है, छोड़ देना है। जो भी चीज़ें अगर आपको जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड अभी लग रही हैं, एक्चुअली इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगी। डिवाइन अपने हिसाब से एक ऐसा पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लिए लेकर के आएंगे जहाँ चीज़ें बहुत आराम से ठीक हो जाएंगी। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, सरेंडर करो डिवाइन को, ठीक है। योगा करो, मेडिटेशन करो, हील करो खुद को, और अपने काम पे ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, ठीक है। अपने पर्सन के बारे में सोचना बंद करो, इस सारी सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर कर दो। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये समाधान काफ़ी सारे लोगों के लिए तकरीबन 1 साल का समय लगेगा आपको, तब आएगा। और जिन लोगों के केस में कोई पर्टिकुलर सवाल आपके मन में 24/7 चलता रहता है, या अभी अभी आप सोच रहे थे किसी चीज़ के बारे में कि ये काम मेरा कब तक होगा, ठीक है, तो उसका है कि अब से तकरीबन 1 साल का समय आपको लगेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।